भाई लोग नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जंगल में रहने वाला शेर को अगर सर्कस का शेर बनाया जाए, अगर पिंजड़े में कैद किया जाए तो वो शेर फिर शेर ही नहीं रह जाता है। हाँ, शेर फिर शेर नहीं रह जाता। शेर का जो लक्षण है भैया, वो तो जंगल में दहाड़ते हुए ही जो दिखता है वही अच्छा लगता है। लेकिन खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर हैं। अगर खेसारी लाल यादव जी किसी एग्रीमेंट के पिंजड़े में कैद हो जाएंगे, एग्रीमेंट नामक सर्कस के पिंजड़े में कैद हो जाएंगे, तो भैया फिर वो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, न खेसारी जी को न ही उनके चाहने वालों को। तो खेसारी जी ने अगर कोई एग्रीमेंट साइन किया था तो करना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों के हिसाब से एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो अगर कोई सिस्टम है कैंसिल करने का, आपने कुछ प्रावधान रखा होगा एग्रीमेंट करने के टाइम में, तो उसके तहत जो है वो एग्रीमेंट कैंसिल किया जाए। अगर आपको पैसे मिले हैं तो उस पैसे को वापिस किया जाए, या क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि खेसारी लाल यादव जी जैसे दिग्गज सुपरस्टार को किसी एग्रीमेंट के बंधन में बंधना सूट नहीं करता है। हाँ, उनके फैंस को तो ये कभी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आज़ादी से काम करने, क्योंकि फैंस लोग उम्मीद लगा के रखे हैं बहुत कुछ। देखिए, लिमिटेड कंपनी के साथ काम करने का मतलब ये है कि वो जैसा प्रोजेक्ट करवाए आपको वही करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं भोजपुरी का विस्तार करूंगा तो आप कैसे कर पाएंगे, आप तो दूसरे के अंडर में हैं। आप बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आप सोचेंगे मैं बादशाह के साथ करूंगा, मैं हनी सिंह के साथ करूंगा, मैं बी प्राक के साथ करूंगा, आप कैसे करेंगे बताइए। कोई बॉलीवुड वाला जो महंगे महंगे प्रोजेक्ट बनाते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, यहाँ पर हरियाणवी, पंजाबी या और अदर इंडस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी सपना चौधरी वाला बना था मटक मटक, 40 लाख का खुद प्रोड्यूसर का कहना है। तो इस लेवल का प्रोजेक्ट भोजपुरी में बनाएगा कौन? तो एक सीमा सीमित हो जाता है फिर। और सबसे बड़े सुपरस्टार इस वक्त खेसारी जी हैं भोजपुरी के, वो अगर सीमित हो जाएंगे तो फिर भोजपुरी का विस्तार कैसे हो पाएगा। तो जंगल में ही शेर अच्छा लगता है, शेर पिंजड़े में अच्छा नहीं लगता है। बाकी देख लीजिए, अगर आपका एग्रीमेंट है तो मैं ग्लोबल के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। वो आपने सोच समझ के किया होगा कि आपने एग्रीमेंट किया है या नहीं किया है। आपने कैंसिल अगर कर दिया है, जैसे कि पहले मैंने पिछले बार जब पंगा हुआ था तब सुनने में आया था कि उसका एक लॉकिंग पीरियड था, तो उस लॉकिंग पीरियड के अंदर में एग्रीमेंट कैंसिल किया जा सकता था, जो कि आप लोगों ने उसको कैंसिल किया, ऐसा पिछले बार हमने सुना था। तो अगर कैंसिल हो गया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो अगर उसका कैंसिल होने का प्रावधान है तो मुझे लगता है कि ऑडियंस के लिए ये सही रहेगा। और अगर नहीं कैंसिल हो सकता या उसका कोई प्रावधान नहीं है, और अगर लंबे समय तक एग्रीमेंट रहा, अगर 2-3 महीने का है तब तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर लंबे वक्त के लिए है तो फिर फ़र्क तो पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी मैं देख रहा हूँ जिनके साथ में खेसारी जी अपवाद में हैं कि उनके साथ काम कर सकते हैं, उनमें से एक कंपनी है सारेगामा हम भोजपुरी, जो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाती है। लेकिन और कई कंपनी के साथ में खेसारी जी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो जो 3-4 कंपनियां हैं वो कभी 30-40 लाख का प्रोजेक्ट खेसारी लाल यादव जी के लिए बनवाएगी कंपनी? मुझे तो भैया नहीं लगता है। तो एक तरफ अभी खेसारी जी इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर रखे हैं कि अब ऑडियंस का डिमांड वही रहता है, ऑडियंस की उम्मीदें बढ़ चुकी है।
तो फिर अगर खेसारी जी एक बार जो परोस चुके हैं जिस लेवल का प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट अगर नहीं मिल पाया तो क्या होगा। सो ये चिंता का विषय है, बाकी मुझे नहीं पता। अगर एग्रीमेंट है, कैंसिल नहीं हुआ है, तो फिर खेसारी जी को तो ग्लोबल के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीमेंट जो है भैया वो तो कानूनन चीज़ है। लेकिन अगर वो कैंसिल हो गया है तब तो बहुत अच्छी बात है जी। सो आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसमें, इस विषय में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे फील हो रहा था ये 2-3 दिन से, तो मुझे लगा कि इस पर एक बार मैं बोल ही दूं, व्यक्त ही कर दूं अपने मन की बात। सो मैंने व्यक्त कर दिया। सो आप लोगों को अगर पसंद आया मेरे मन की बात तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजपुरी एंटरटेनमेंट। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल।